माँ-बाप के क्या जज़्बात होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है? ऐसे कई माँ-बाप हैं जिन्हें पता नहीं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, जब तक उनके बच्चों को या किसी फैमिली मेंबर को या परिवार के किसी सदस्य को टाइप 1 डायबिटीज़ ना हुआ हो। अभी हमारे आस-पास ऐसे कई बच्चे हैं या लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं अपने खाने के पहले और वो चाहे हमारे पड़ोस में हो सकते हो, हमारे ऑफ़िस में हो सकते हो, लेकिन हमें पता नहीं चलता है जब तक हमारे घर में खुद किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ ना हुआ हो। लेकिन इसमें चिंता की कोई विषय नहीं है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोगों को होता है। इसमें सिर्फ़ इंसुलिन का प्रयोग करना ज़रूरी होता है खाने के पहले और हमें हमारे बच्चों को समझाना चाहिए कि इसमें उनको बुरा लगने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है जब वो कहीं अपने दोस्तों के साथ इंसुलिन लगा रहे हो या अगर वो किसी पार्टी में जाए या अपने फ्रेंड के घर पे जाए और उन्हें इंसुलिन का प्रयोग करना चाहिए, तो उन्हें इस बात की शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको उनको अपना साथ देना चाहिए और प्यार देना चाहिए और उन्हें ये महसूस नहीं करवाना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये ऐसा क्यों हुआ और उस उम्र में बच्चों का मन करता है चॉकलेट्स खाने को या जैसे कि उन्हें चॉकलेट्स पसंद होता है या पिज़्ज़ा या बर्गर पसंद होता है। तो इसमें बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं है, बच्चे ये सब खा सकते हैं, अगर ये सब सही ढंग में बनाया गया हो और ख़ास करके जब हम घर पे ये सब बनाते हैं, तो वो और भी अच्छा होता है और बच्चे ये सब आराम से खा सकते हैं, अगर वो सही मात्रा में इंसुलिन अपना ले रहे हो तो। डायबिटीज़ क्या होता है? और अगर हमें डायबिटीज़ है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? डायबिटीज़ 2 विषय के होते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अभी जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना अ, हमारे शरीर में ग्लूकोज़ बन जाता है और ये ग्लूकोज़ हमारे सेल्स में यानी कि हमारे शरीर के हर अंग में एनर्जी की तरह पहुँच जाता है और अगर हम कोई भी काम करें, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमें ग्लूकोज़ की आवश्यकता है। तो जब ग्लूकोज़ हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, तभी हमें स्टैमिना, एनर्जी या ताकत मिल सकता है। और इस ग्लूकोज़ को सेल्स तक पहुँचने तक हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज़ प्रोड्यूस करते हैं। जब पैनक्रियाज़ इंसुलिन बिल्कुल नहीं दे सकते, तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं और इस कंडीशन में हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज़ या तो ठीक से इंसुलिन सही मात्रा में नहीं दे पा रहे हो या बहुत ज़्यादा इंसुलिन दे पा रहे हो। और इसके लिए हमें खाने-पीने का परहेज़ करना पड़ता है। हमारे सोने का टाइम, हमारा खाने-पीने का टाइम, हमारे खाने-पीने का तरीका, इन सब चीज़ों का हमें सही तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए और इस तरह से हम अपना टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल में कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चों के साथ क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, जब उनका शुगर लेवल्स हाई होता है, उनको काफ़ी वेट लॉस होता है, उन्हें चक्कर आना शुरू करते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास के कारण उन्हें वॉशरूम भी ज़्यादा जाना पड़ता है। तो अगर बच्चों को ये सब है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और सही टेस्ट करके अपने डॉक्टर से सलाह लें कि अपने बच्चे को कितना इंसुलिन लेना चाहिए। जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको कैसे ख्याल रखना चाहिए कि वो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रख सके। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने डॉक्टर से सही सलाह लेना चाहिए कि हम कितना इंसुलिन लें और डॉक्टर के कहे बगैर हमें खुद ही इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। हमारे खाने-पीने के हिसाब से चाहे वो एक बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान हो, तो उसके हिसाब से डॉक्टर बताता है कि हमारे बॉडी वेट की तरह हम कैसे इंसुलिन लें, कितना हमें इंसुलिन लेना चाहिए और हमें ये डॉक्टर के सलाह पे चलना चाहिए और वो डॉक्टर हमें देखता है कि हम खाना कैसे खाते हैं, हम अपना लाइफ़स्टाइल कैसे जीते हैं और इसके हिसाब से डॉक्टर हमें इंसुलिन का प्रयोग करने के लिए कहता है और उसके मुताबिक हमें इंसुलिन लेना चाहिए। और इंसुलिन के अलावा हमें खाने-पीने का
और हमारे सोने के टाइम का और हमारे कार्बोहाइड्रेट इंटेक का सही प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइप 1 डायबिटीज में डाइट का कितना महत्व होता है? टाइप 1 डायबिटीज में हमें खाने पीने का बहुत प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे कुछ खाने की वस्तुएं हैं जो हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, जैसे कि अगर हम शक्कर बहुत ज्यादा खाएं, मिठाई वगैरह या जंक फूड खाएं जो हमारे सेहत के लिए जरूर अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा मैदा हो, तेल हो, चीनी हो, तो ये चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि केक, पेस्ट्री, बाहर का खाना जिसमें कभी-कभी तेल बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर घर पे वही खाना हम बनाते हैं तो हम तेल का कम प्रयोग यूज करते हैं, हम चीनी कम डालते हैं, तो इसलिए घर का खाना ही टाइप 1 डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा होता है। और हमें अपने प्रोटीन इंटेक, जैसे कि हम लोग जैसे कि पनीर में होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है, तो इन खाने का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा शुगर लेवल्स नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल्स बढ़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारा चावल, हमारी रोटी, लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से खाएं, सही पोषण कंट्रोल से खाएं, तो हमारा डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ये खाए बिना सही इंसुलिन लिए, तो हमारा शुगर लेवल्स में काफी फ्लक्चुएशन हो सकता है, जो हमारा डायबिटीज बढ़ा सकता है। ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना क्यों जरूरी होता है? ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना जरूरी इसलिए होता है ताकि हमारे शरीर में जो हमारे अंग है वो डैमेज ना हो। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल्स हाई होता है तो वो हमारे सेहत और शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। और अगर हम अपना HbA1c 3 महीने में एक बार चेक करें तो हमें पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल्स कितना है, और वो एक एवरेज ब्लड शुगर लेवल हमें देता है। तो HbA1c चेक करना एक बार 3 महीने में, और फास्टिंग पे अपना ब्लड शुगर लेवल्स चेक करना बहुत जरूरी होता है, इससे कि हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है कि नहीं है। और अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो तो एक डॉक्टर से सलाह लेके हमें पता चल सकता है कि हम अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक, हमारा कैलोरी काउंटिंग और इंसुलिन हम किस किस मात्रा में ले सकते हैं। हम लो ब्लड शुगर कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? लो ब्लड शुगर हम अगर हम कोई भी बच्चा या जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज हो, अगर वो सही तरीके से खाना खाए, टाइम पे खाना खाए, और अपना कार्बोहाइड्रेट काउंट और कैलोरी काउंट सही करे, और उसके हिसाब से अपने इंसुलिन ले, तो लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा हमें हमेशा अपने साथ खाना रखना चाहिए, चाहे वो एक सैंडविच हो या कोई स्नैक हो या कोई बिस्किट्स हो, ताकि जब हमारा ब्लड शुगर लेवल्स लो हो रहा है तभी हमें पता चले और हम ये ले सकते हैं। एक बच्चे के लिए एवरेज ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? तो एक बच्चे के लिए एवरेज ब्लड शुगर 80 टू 160 होना चाहिए। जब भी हम खाना खाएं, अपने बच्चे का ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करें और इंसुलिन का प्रयोग करें। जब हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं तो हर खाने के टाइम पे हमें वो नोट करना चाहिए एक डायरी में कि उसका ब्लड शुगर लेवल इतना है, हम उन्हें इतना इंसुलिन दे रहे हैं और ये बच्चा खाना खा रहा है। उससे कि आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि एक डॉक्टर को भी पता चले कि बच्चे को कौन से खाने के हिसाब से वो इंसुलिन दे रहे हैं और उसका ब्लड शुगर लेवल कैसे नॉर्मल रखा जाए। इंसुलिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और इंसुलिन ने टाइप 1 डायबिटीज को बहुत आसान कर दिया है। इंजेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इंजेक्शन टाइप, जो रेगुलर इंजेक्शन टाइप का होता है, इससे कि पेन बच्चों को थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सस्ता है और अच्छा भी है। दूसरा जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है पेन इंजेक्शन। पेन इंजेक्शन बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है और वो हमारे पॉकेट में इजीली फिट हो सकता है, और हम इंसुलिन को मेजर करके वो आसानी से डाल सकते हैं, और इसमें दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता, और बच्चों को स्कूल के लिए टाइप ये पेन इंसुलिन बहुत ही आसान होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा जो है इंसुलिन पंप, ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये सही मात्रा में आपने हमारे शरीर पे लगाया जाता है और
पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कितना चाहिए और ऑटोमैटिकली ये बॉडी को इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करता है। ये जैसे मैंने कहा थोड़ा-सा महँगा है लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि ये ऑटोमैटिकली बॉडी में रहता है और हमें इंसुलिन नेचुरली देता है। तो हम इंसुलिन कहाँ से ले सकते हैं और हमें कहाँ अपने शरीर में इंसुलिन यूज़ करना चाहिए? तो इंसुलिन हम अपने अपर आर्म पीछे या हम अपने पेट पे ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए सबसे ईज़ी होता है कि उनके ऊपरी हाथों में ले सकते हैं। हम लोग अपने पेट पे ले सकते हैं इंसुलिन और उनके पिछवाड़े में यानी कि उनकी चूतर पे ले सकते हैं। और बच्चों को इसमें बहुत दर्द भी नहीं होगा। जिस अंग में हम इंसुलिन आज लेते हैं, दूसरे दिन हमें दूसरे अंग में लेना चाहिए। सेम अंग में बार-बार नहीं लेना चाहिए और अंग को बदलना चाहिए। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मैनेज बहुत ही आसानी से हो सकता है और जिनको भी हुआ है, उन्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ही क्यों ऐसा हुआ है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ अगर हम जिस तरह मैंने कहा सही टाइम पे हम लोग अपना खाना खाते हैं, सही कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करते हैं और अपनी कैलोरीज़ मेज़र करते हैं, वक़्त पे हम अपने इंसुलिन लेवल्स और हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं और रेगुलरली HbA1c टेस्ट करते हैं, तो हम डायबिटीज़ को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं होता। और हमें इस बात का स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमें या हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा शक्कर पे परहेज़ करना पड़ता है और हम ये सब घर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि मीठा खाना या स्वीट वग़ैरह जो बच्चों को पसंद होता है, वो हम घर पे बना सकते हैं और शक्कर कम रख सकते हैं।